पर हम दुश्मनों का एक मासूम और निहत्ते नमाजियों पर हमला। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका। इमाम मस्जिद और खातून समेत 32 नमाजी शहीद, 150 जख्मी। मुबैना तौर पर हमलावर पहली सफ में मौजूद था। धमाका नमाज जोहर के दौरान हुआ। मस्जिद की छत गिर गई। मुल्का इमारत भी तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आजम और आर्मी चीफ पेशावर पहुंच गए। लेडी रेडिंग अस्पताल का दौरा। पेशावर के इंतहाई हसास इलाके में खुदकुश धमाका। हमलावर बगैर किसी चेकिंग के पुलिस लाइन में मरकजी गेट से दाखिल हुआ। नमाजियों के हमरा मस्जिद में पहुंचा। पहली सफ में किस तरह पहुंचा, सिक्योरिटी पर सवालात उठने लगे। ये थ्रेट्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसलिए जो है वो सबको, आम शहरी को भी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को भी पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए। पेशावर मस्जिद हमला खुदकुश है। राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज पर तस्दीक। कहा मजीद थ्रेट मौजूद हैं। सिक्योरिटी लैब्स कहना दुरुस्त नहीं। पेशावर पुलिस दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है। निशाना पुलिस एहलकार थे, नमाजी नहीं। जख्मियों को खून की शदीद जरूरत है। अवाम से अपील है, खून की एहतियात दें। गवर्नर KPK की अपील। गुलाम अली का कहना है अफसोसनाक वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। CCPO बोले मस्जिद का मरकजी हॉल मुकम्मल शहीद हो गया। धमाके की जगह से बारूदी मवाद की बू आ रही है। मस्जिद के अंदर जाने वाला था कि अंदर एक ज़ोरदार खुदकुश धमाका हुआ और मस्जिद के मेहराब का जो हिस्सा था वो सारा नीचे मलबा गिर गया और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग होंगे अंदर, और जो बरामदे में खड़े थे वो अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा तो बच गए और थोड़े बहुत जख्मी भी हो गए। मस्जिद में 100 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। बरामदे में खड़े नमाजी महफूज रहे। एनी शाहिद की बोल से गुफ्तगू। कहा बरामदे में खड़े नमाजी मामूली जख्मी हुए। पेशावर धमाके पर शदीद मुजम्मत। इमरान खान का कहना है दहशतगर्दी के वाक़यात पर गहरी तशवीश है। लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आज़म का कहना था हमलावरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। नाहक खून बहाने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। शेख रशीद ने कहा धमाका सिग्नल है। दहशतगर्द पुलिस लाइन पहुंच सकते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। आसिफ जरदारी, असद उमर, असद कैसर और दीगर सियासी क़यादत की मजम्मत। स्वामी में पुलिस का ऑपरेशन मुकम्मल। 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। लाशें नामालूम मकाम पर मुंतकिल। असलहा और दीगर सामान बरामद। पुलिस का ऑपरेशन सुबह से जारी था। एहलकार जख्मी हुआ। मुल्क दिफा का आज़म पाक फौज मुस्तैद है। हर दम पाकिस्तान और तुर्किया की मुश्तरका फौजी मशकों अतातुर्क 12 का आगाज। ISPR के मुताबिक तरबेला में मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी की टेक्निक बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। फवाद को आज भी हथकड़ियों में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास राजा का हथकड़ियां खोलने का हुक्म। PTI रहनुमा ने कहा 48 घंटे से सड़क पर हूं। फवाद चौधरी की जमानत के लिए दरख्वास्त तैयार। बाबर आवान कहते हैं कल की समात में अच्छे नताइज की उम्मीद है। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। फैसल चौधरी बोले उम्मीद है दरख्वास्त जमानत पर आइन के मुताबिक फैसला होगा। लड़ाई आइन के दायरे में लड़ेंगे और जीतेंगे।
मुआफी मांगे या 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। आसिफ अली जरदारी का इमरान खान को लीगल नोटिस। चेयरमैन पीटीआई से बयान पर 14 दिन में गैर मशरूत मुआफी मांगने का मुतालबा। नोटिस में कहा कि इल्जामात से साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मुआफी न मांगी तो सिविल और फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान पर कातिलाना हमला, जाए वकूआ पर 31 गोलियां या उनके खौल मिले। फ्रांसिक रिपोर्ट में इंकिशाफ, 2 गोलियां किसी चीज को लगने के बाद इमरान खान को लगी। 3 गोलियों के टुकड़े कंटेनर पर लगे। स्पीकर से मिले 14 खौल सड़क पर। 10 मुलजिम नवीद के घर के करीब से मिले। 4 गोलियां नवीद के पिस्तौल से चलाई गई। लाल हवेली के 7 यूनिट्स डीसील करने की इस्तदा खारिज। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने शेख रशीद की दरखास्त निपटा दी। मतरूका वक्फ इमलाक को 15 दिन में मामला निपटाने की हिदायत। वाज़े मौक़िफ़ पेश न करने पर एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ इमलाक की सरजनिश। गवर्नर पंजाब का रवैया संजीदा नहीं, यह तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तानियों का केस है। अदलिया जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इलेक्शन शेड्यूल जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। तैयारी के लिए वक्त मांगने पर सख्त इजहार बरहमी। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, गवर्नर का नुमाइंदा आए या ना आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो यहाँ होना चाहिए था। यह अदालत की तौहीन है, किसी लॉ अफसर ने तैयारी नहीं की। असद उमर बोले, वाज़ेह हो चुका, इलेक्शन 90 रोज के अंदर ही होंगे। अली जफर बोले, इलेक्शन वक्त पर न कराए तो आर्टिकल 6 लग सकता है। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। रूस का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की बिलावल भुट्टो के हमरा मॉस्को में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ आलमी फोरम से मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए काविशें जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, रूसी हम मनसब से दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई। तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताल्लुक़ात अहम हैं। नया दिन, नई उड़ान, डॉलर मजीद तगड़ा। पहली बार तारीखी बुलंदी पर। 7 रुपए 3 पैसे महंगा। 269 रुपए 63 पैसे की नई रिकॉर्ड सतह पर। ओपन मार्केट में 6 रुपए इजाफा 275 पर पहुंच गया। सोने की कीमत में 1500 रुपए फी तोला इजाफा। नई कीमत 2,10,005 हो गई। डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने टॉप गियर लगा दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 25% इजाफा कर दिया। कहते हैं तेल की कीमतों में इजाफे के बाद अखराजात डबल हो गए हैं। मजबूरन इजाफा किया। लाहौर से कराची जाने वाली बसों के किराए में 600 रुपए बढ़ गए। लाहौर तक पेशावर किराए में 200 रुपए इजाफा। पिंडी, मुल्तान और गुजरावाला में भी चार्जेस बढ़ा दिए गए। नाज़िम जोकियो कत्ल केस। रुकन जाम उवैस को नाअहल करार देने के लिए स्पीकर सिंध असम्बली को नोटिस। कानूनी नोटिस में कहा गया, दियत की अदायगी के बाद जाम उवैस ओहदे के लिए नाअहल हो चुके। स्पीकर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजे। 14 दिन में कार्रवाई शुरू की जाए। कुरान पाक की बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया में शदीद गम और गुस्सा। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में अवाम सड़कों पर। स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालिबा। बरतानिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, स्पेन समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। सिखों के लिए अलहदा वतन। मेलबर्न में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम। 55,000 से ज्यादा सिखों ने आज़ाद वतन के हक में वो राय दी। वक्त खत्म होने के बाद भी बड़ी तादाद में वोटर इंतजार करते रहे। कतार 2 किलोमीटर तक थी। रेफरेंडम का इंतजाम सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम ने किया था। मिकी आर्थर कौमी टीम की कोचिंग के लिए रजामंद, मगर अपनी शराइत पर। गैर मुल्की कोच सिर्फ मर्जी की सीरीज और टूर्नामेंट में कौमी टीम के हमरा होंगे। कोचिंग खिदमात ऑनलाइन दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने मिकी की शराइत के आगे हाँ कर दी। पाकीज़ा का पाकिस्तानी रीमेक। माहिरा खान मीना कुमारी बनेगी। कुछ दिन पहले खूबरू अदाकारा के गुलाबी साड़ी में फोटोशूट ने मद्दाहों को दीवाना कर दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।